नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्टेट ऑफ होर्मुज पर आर पार के मूड में डोनाल्ड ट्रंप सहयोगी मुल्कों से कहा अपने युद्धपोत भेजें। अमेरिका इस मार्ग को नहीं होने देगा प्रभावित। कई देश अमेरिका के साथ मिलकर यहां युद्धपोत भेजेंगे, ये बात ट्रंप ने कही है, दावा ट्रंप ने किया। अब ऐसे में भी वॉर और ज्यादा भीषण और ज्यादा गंभीर होती नजर आ रही है। स्टेट ऑफ होर्मुज लगभग वो क्षेत्र है जहां से वैश्विक स्तर पर तकरीबन 60 से 70% का जो क्रूड ऑयल है, तेल है, वो सप्लाई होता है। ऐसे में ट्रंप ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है और अब आर पार के मूड में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इसका असर क्या होगा, क्योंकि अब वॉर और ज्यादा भीषण स्थिति में बनती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टोटल टीवी के असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है? अब वॉर और ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंचती नजर आ रही है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप डीएस्केलेशन करने को तैयार नहीं है, तो वहीं ईरान भी एक कदम पीछे नहीं हटा रहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां से बड़ी संख्या में दुनिया के अलग अलग देशों के लिए तेल सप्लाई होता है। और जब से ईरान ने उस इलाके में हमला किया है तब से स्थिति ये हुई है कि कई देशों की तेल सप्लाई जो है वो प्रभावित हुई है। हम्म। और उसका नतीजा ये हुआ है कि उसका दबाव अमेरिका पर पड़ा है, और अमेरिका पर दबाव पड़ने के बाद स्थिति ये हुई है कि अब अमेरिका ने कहा है कि दुनिया के कई देशों से कहा है कि वो अपने युद्धपोत जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास तैनात करें, जी। जिससे कि विमानों की आवाजाही सामान्य तौर पर हो सके और जो निर्बाध तरीके से तेल को पहुंचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के इस बयान को ईरान ने अपने पक्ष में पेश करते हुए ये कहा है कि अमेरिका ये लड़ाई अब एक तरीके से हार चुका है जी। और दुनिया के दूसरे देश अब दूसरे देशों से वो मदद मांग रहा है, उसके पास अब इसका कोई साधन नहीं है। हम्म। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सौरभ, जिस जी। तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उन परिस्थितियों में हो ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रोका जाना अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया है। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है और दुनिया के देश तो इससे प्रभावित हो ही रहे हैं। हम्म। दुनिया के देशों के साथ अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी जो है बड़े पैमाने पर एलपीजी का संकट हम देख रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि अब भारत के लिए वो खुल गया है। ईरान के दूतावास की ओर से भी कहा गया है, ईरान के एम्बेसडर ने भी कहा था कल कि भारत के जो जी। जहाज हैं उनको रोका नहीं जाएगा। तो हम्म। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित रखना अब सबसे बड़ी चुनौती हो गई है इस लड़ाई की। जी। ललित, अब सवाल यह है कि आने वाले समय में और कितना ज्यादा प्रभावित होगा पूरा विश्व, वैश्विक स्तर पर कितना इसका प्रभाव पड़ेगा और तल्खी जो बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, भारत में संकट तो हम देख ही रहे हैं। हालांकि सरकारी दावा कर रही है केंद्र स्तर पर कि संकट नहीं है, समस्याएं नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर कुछ और ही कह रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। कई जगह 200 से 500 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गैस फिलिंग हो रही है। अगर कोई छोटे सिलेंडर में ब्लैक की अगर रिफिलिंग करा रहा है, या फिर जरूरत में अप्रवासी लोग हैं, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वैकल्पिक तौर पर सरकार ने, हमने देखा कि आज किस तरह से ईंधन का उपयोग करने की बात कही, लकड़ी का उपयोग करें, रेस्टोरेंट और होटल्स जितने भी हैं। और उससे पहले भी हमने देखा कि केंद्र का फैसला आया था और रेलवे से कहा गया था कि वो इंडक्शंस का इस्तेमाल करें। तो जाहिर सी बात है कि समस्या तो जस की तस बनी हुई है, लेकिन अब और भीषण परिस्थिति हो सकती है अगर टकराव और ज्यादा बढ़ता है तो। टकराव आज बढ़ा ही है। आप देखिए कि ईरान की ओर से लगातार जो है दुबई में सिटी बैंक के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। हम्म। और दुबई को जो है फाइनेंशियल हब कहा जाता है मिडिल ईस्ट का, और एक तरीके से बड़े पैमाने पर वहां पर दुनिया के बड़े बड़े बैंक जो है उनका हेडक्वार्टर है। हम्म। दुबई में एचएसबीसी का है, सिटी बैंक का है, इसके अलावा अमेरिकन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है। तो कई बैंक ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर वहां पर हैं। जी। अब वहां पर स्थिति ये बन रही है कि उन्होंने एक और जहां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दे दिए हैं, वहीं दूसरी ओर जो है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले समय में वो अपने कारोबार को जी। एक तरीके से शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ईरान बहुत ही स्पेसिफिक हमले कर रहा है, हम्म। लेकिन वो हमले ऐसे कर रहा है जो किसी भी देश के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। वहीं लेबनान ने कहा है कि लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हम्म। इससे किसी भी चीज का हल नहीं निकल सकता। तो कुल मिलाकर के अब इस लड़ाई में
एक नए तरीके का मोड़ देखने को मिल रहा है। और जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बमबारी शुरू की है, कई विमानों को नुकसान पहुंचाया है, उसके बाद से इस लड़ाई का रुख थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है और बयानबाजियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, हम्म। जो कि ये बता रही हैं कि इस लड़ाई में फिलहाल जो है अब प्रभावित सब लोग हो रहे हैं। और ट्रंप ये नहीं चाहते कि दुनिया का तेल प्रभावित हो उनकी इस लड़ाई के कारण, हम्म। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली प्रेशर ट्रंप पर ही आएगा। जी। ललित, बिल्कुल अहम बात है, लेकिन इतिहास भी गवाह है अमेरिका को लेकर कि जब जब युद्ध हुआ, जब जब लड़ाई हुई, जब जब वॉर हुआ, वेनेजुला का उदाहरण देखें या फिर अभी ईरान का हालिया उदाहरण देख लें, तेल के लिए लड़ाई होती रही है। तेल का जो कॉन्ट्रैक्ट था, अमेरिका चाहता है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर में ही तेल की बिक्री हो। तेल की लड़ाई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस परिस्थिति में एक सवाल यह है कि जो सहयोग मांग रहे हैं वो देशों से कि वो आकर उनका सहयोग दें, सहयोगी मुल्क युद्धपोत भेजें, उनमें कौन कौन सी सूची शामिल है, कौन कौन से नाम हैं जो उनके सहयोग में आकर खड़े होंगे? क्योंकि दो फाड़ होती नजर आ रही है। उधर ईरान की अगर बात करें तो ईरान के साथ चाइना अप्रत्यक्ष रूप से, रशिया अप्रत्यक्ष रूप से है, और जाहिर सी बात है जो नॉर्थ कोरिया है वो भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मदद तो मिल रही है ईरान को। अब अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ कौन? देखिए, उन्होंने उन्होंने एक अपील की है और उस अपील में उनका जो फोकस है हम्म। वो है फ्रांस से है, ब्रिटेन से है, चीन से भी उनकी उम्मीद है कि चीन अपने जहाज भेजेगा ताकि जो ऑयल की सप्लाई है उसको निर्बाध तरीके से बनाया जा सके। हम्म। और उनका ये कहने के पीछे आशय ये भी है कि ये जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में अगर आपके तेल के टैंकर वहां से गुजर रहे हैं तो आप भी अपने वहां पर जो है अपने युद्धपोतों को भेजिए ताकि उस पूरे इलाके को सुरक्षित रखा जा सके। हम्म। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ये पूरा विवाद नहीं थमा तो वो आने वाले दिनों में जो ईरान का तटीय इलाका है हम्म। उस तटीय इलाके पर भी वो हमला कर सकता है और हम्म। वहां पर भी वो एक तरीके से फायरिंग कर सकता है, जिसके बाद ईरान को एक जबरदस्त नुकसान हो सकता है। तो हम्म। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लड़ाई फिलहाल थमती हुई तो नजर नहीं आ रही है सौरभ, जी। लेकिन ये स्थिति है कि ये लड़ाई एक नए मोड़ की तरफ आगे बढ़ रही है। अब उस नए मोड़ में कब तक हम देखते हैं कि ईरान और लड़ाई भी आगे बढ़ाता है, कब हम्म। तक जवाब देता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जी। ललित, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैश्विक स्तर पर मुल्क प्रभावित हो रहे हैं। हम भारत की बात करें तो प्रभाव भारत पर तो पड़ ही रहा है, और जो और भी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, उन पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इनके दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैकल्पिक तौर पर अब एक सवाल मेरा यह है कि सरकार के पास क्या कोई विकल्प होगा? क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद दो जो बेड़े हैं वो पास आउट कराए गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो थोड़ी राहत तो फौरी तौर पर मिल रही है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में विकल्प क्या होगा भारत के पास। अमेरिका जिस तरह से युद्ध में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है तो परिणाम विपरीत होंगे। विकल्प आने वाले समय में और क्या कुछ हो सकते हैं भारत के पास? क्योंकि ईरान की स्थिति बिगड़ेगी तो जाहिर सी बात है 65 से 70% तेल हम, और जो क्रूड ऑयल है, जो एलपीजी है, सीएनजी है, जो भी हम गैसेस का इस्तेमाल करते हैं वो वहीं से आयात होता है। किस तरह से चीजों को सुधारा जाएगा और आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, एक बात तो समझने की बात यह है कि भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं, हम्म। उसमें कभी कोई तनाव भी नहीं आया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से विपक्ष ने आवाज उठाई कि खामनेई का जिस तरीके से निधन हुआ, हम्म। उसके बाद भारत सरकार की जो भूमिका रही उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा। लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री के एक कॉल पर ईरान का इस बात के लिए तैयार हो जाना कि वो 3 रंग के झंडे वाला, यानी तिरंगे की जो झंडे लगे विमान जहाज हैं जी। उनको वो नहीं रोकेगा, ये अपने आप में बताता है कि भारत और ईरान के संबंध जो है वो हम्म। किस स्तर के संबंध हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के एक कॉल पे जिस हम्म। तरीके से तेल की सप्लाई अब निर्बाध तरीके से हो रही है, हम्म। वो अपने आप में ये बताता है कि अब भारत में एलपीजी का संकट जो है आने वाले कुछ दिनों का ही मेहमान है, इसके बाद यहाँ पर भी कोई संकट नहीं आएगा। जी। बिल्कुल। अब आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर मिडिल ईस्ट में किस तरह की परिस्थिति बनेगी? फिलहाल ये आक्रामकता का जो लक्षण है वो नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। अब आने वाले समय परिस्थिति क्या होगी देखना बेहद दिलचस्प होगा। ललित, बने रहें आप।